सरकार निशाने पर आए हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कल में, जहां साईं बाबा को आपको बता दें कमान बनाया गया और बागेश्वर सरकार पर छोड़े गए हैं राजनीतिक तीर। क्यों और कैसे धीरेन्द्र शास्त्री आ गए हैं राजनीतिक वार पलटवार के बीच में, आप खुद देखिए। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। तो साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कहते हैं हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? देखो भाई गीदड़ की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता। साईं बाबा भगवान नहीं है, यही था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वो बयान जिससे सुलगे विवाद की चिंगारी अब थमने का नाम नहीं ले रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा था कि उनका मकसद किसी की भावना को आहत करने का नहीं है, लेकिन इससे भरपाई नहीं हो पाई और मामला तूल पकड़ता चला गया। साईं बाबा कहां से आए, उनका कुल गोत्र माता पिता क्या नाम पता ही नहीं है। अभी तक तो किताब में यही नहीं पता है। धर्मगुरुओं और साईं भक्तों के बीच से उठकर ये डिबेट महाराष्ट्र की राजनीति तक पहुंचे। सामने आए एनसीपी के कद्दावर नेता जितेंद्र आह्वान और बागेश्वर सरकार को ले लिया लपेटे में। बागेश्वर के बारे में तो खुद राधाकृष्ण विखे पाटिल बोले हैं कि उनको अरेस्ट कर देना चाहिए था। तो इन्हें आवाज साई प्रेमियों की है, ये किसी विरोधी पक्ष की आवाज नहीं है। मैं अगर यहाँ पे बागेश्वर के ऊपर बयान दे रहा हूँ तो एक पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं साई भक्त के नाते बोल रहा हूँ कि उसको कोई अधिकार नहीं मेरा भगवान कौन है वो ठहराने का। हमको वो भी पता चला कि विरोधियों का मैयत उठाएंगे। अब ऐसा है कि जन्म देने वाला ऊपर वाला है और मारने भी ऊपर वाला है। जन्म और मृत्यु की परिभाषा सिर्फ उसको मालूम है जो देता है, जो लेने वाला है, लेके जाने वाला है। और ये जो पॉलिटिकल भाषा है उसकी कि मैयत उठाएंगे, उसके बाप में ताकत नहीं है विरोधियों का मैयत उठाने की। नाम साईं बाबा का था, लेकिन साथ में पॉलिटिकल भाषा का जिक्र कर जितेंद्र आह्वान ने बता दिया कि दिक्कत की एक वजह धीरेन्द्र शास्त्री के राजनीतिक उदय से भी है। हालांकि बागेश्वर सरकार बार बार कह चुके हैं पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके एजेंडे से राजनीति का सिग्नल मिलता है। हिंदू राष्ट्र की हिमायत, घर वापसी का समर्थन, लव जिहाद का विरोध, यही है बागेश्वर सरकार का वो एजेंडा जो पॉलिटिकल गुणा गणित की ओर इशारा करता है। भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बागेश्वर सरकार का मैदान अब तक मध्य प्रदेश तक सीमित था, लेकिन मुंबई में हुए दिव्य दरबार ने बता दिया कि मराठी मानुस की धरती पर भी धीरेन्द्र शास्त्री बहुत पॉपुलर है। सिर्फ दिव्य दरबार ही नहीं लगा, बल्कि बागेश्वर धाम की एक और ब्रांच का भी ऐलान हो गया। एक लंबे चौड़े परिसर में बागेश्वर सरकार के नए धाम के निर्माण का फैसला भी कर दिया गया। तो क्या बाबा की पॉपुलैरिटी और उनके जरिए वोट बैंक का प्रभावित होना यही है महाराष्ट्र की सियासत में बागेश्वर सरकार का नाम उछलने की वजह? अरे हजारों वर्षों से हमारे देश के ऋषि मुनि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी क्या किसी पार्टी के एजेंडे को तय कर रहे हैं? एक बात याद रखिए जितेंद्र जी, बागेश्वर बाबा के खिलाफ एक शब्द भी हम जैसे सनातन धर्म मानने वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे इतना ही शौक है तो बोलिए, आप हिंदू नहीं हैं, अपना नाम जितादुद्दीन रख लीजिए। जितुद्दीन आव्हाड के नाम से जाने जाने वाले इस शख्स की पॉलिटिकल सुनता हो चुकी है, ये लोग महाराष्ट्र के अंदर मानते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये देखे, एक पार्टी के एमएलए है, अपना काम देखे। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के साधु संतों पर टिप्पणी करने का जितेंद्र आव्हाड को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बाबा भले ही राजनीति को ना करे, लेकिन बाबा के अनुयायियों में उनकी पॉपुलैरिटी ये साबित करती है अगर बाबा ने राजनीतिक दांव खेला तो नतीजे वोट को प्रभावित करने वाले भी हो सकते हैं।